सब दुखी, पर सुखी राम के दास। जो भगवान के भक्त होते हैं हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। तो आज दशरथ महाराज को ग्लानि हुई, और मालूम ग्लानि क्यों हुई? ग्लानि हुई कि एक बार की बात है कि अरुंधति मैया जो महाराज वशिष्ठ की पत्नी है, उन्होंने अपने पति वशिष्ठ जी से कहा कि आप जैसे समर्थ गुरु के रहते हुए महाराज वशिष्ठ के घर में लाल नहीं है, तो कहा उनको लाल पानी की लालसा नहीं है। कहा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिनको लाल पानी की लालसा ना हो? कहा कि नहीं है। तो कहा अगर मैं उनके अंदर लाल पानी की जिज्ञासा जगा दूं तो, इच्छा जगा दूं तो कहा कि देवी मैं वचन देता हूँ उनके घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे, और साधारण नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम अवतरित हो जाएंगे अगर चाहते तो अपने पोते को गोद में लेकर चल पड़ी। कहा महाराज दशरथ के महल में, और जैसे देखा कि माँ आ रही है, गुरु माँ आ रही है, दौड़ पड़े महाराज दशरथ और झुक के जैसे प्रणाम किया। बच्चे को लिए माँ ने चिकोटी काट ली, बच्चा रोने लगा, और जैसे बच्चा रोने लगा महाराज दशरथ ने पूछा माँ क्यों रो रहा है बच्चा? कहा बेटा इसके रोने की एक ही कारण है। कहा क्या कारण है? कहा कारण ये है कि इसके रोने का कारण ये है कि इनके बाबा वशिष्ठ जी यानी आपके यशस्वी राजकुल के राजगुरु हैं, और मैं किसका राजा बनूंगा, इसलिए ये रो रहा है। तो संतों ने कहा इस कारण महाराज दशरथ को ग्लानि भई, ये कबार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतना। लेकिन निवेदन कर दो ये तो भगवान को आना था, रावण का अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार कर रहा था, धर्म की हानि और ग्लानि हो रही थी, तो भगवान आए। लेकिन हमारे और आपके जीवन में नहीं रहते तो हम सबसे अपने आप को अभागा समझते हैं। अभागा कोई नहीं, लेकिन ध्यान से सुन लो, अगर भगवान ने आपको एकांत जीवन दिया है तो रोना मत कि दुनिया संसार को ऐसे भागी को नहीं है। भगवान ने आपको एकांत जीवन इसलिए दिया है कि आप उसको भज सको। भगवान एक बार मौका देता है कि दुनिया के जब तमाम जंजाल आते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, लेकिन एकांत जीवन उसी को मिलता है जहाँ भगवान से लेना देना सब खत्म हो चुका होता है ना। एक बार मौका देते हैं रोने के लिए नहीं।